अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू और चिकन का सालन। पोटैटो चिकन करी बनाने वाले हैं आज हम। उसके लिए ये चीज़ें हमने काट के तैयार कर ली हैं। 2 प्याज काट लिए हैं, आलू गोश्त धो लिया है और ये बाकी सारा कुछ सामान तैयार हो गया है। सबसे पहले देगची में घी डालेंगे, ऑयल डाल लेंगे इसमें। और ऑयल डालने के बाद जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को फ्राई करना शुरू कर देंगे और प्याज को साथ के साथ हिलाते रहेंगे और इसको फ्राई होने देंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगा। इसको हम फ्राई करते रहेंगे और साथ के साथ आपने हिलाते लाजमी रहना है कि एक जगह पे रख के प्याज को नहीं भूनना। और दूसरी बात ये कि जो प्याज साइडों पे लग जाए उसे भी चमचे के साथ आपने घी के अंदर कर देना है। ये देखें जी, प्याज हमारा फ्राई हो रहा था तो तकरीबन आधा हो चुका था फ्राई। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको भी 2 मिनट हल्की आंच पे अच्छी तरह भूनना था, इस वजह से इसको भी डाल दिया है ताकि जब तक हमारा प्याज लाइट ब्राउन होगा तब तक हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी भून चुका होगा और उसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपने साथ के साथ इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है और उसको नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना आपने। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी जल जाए तो वो आपके सारे टेस्ट को ख़राब कर देती है। तो ये देखें जी, फ्राई हो रहा है प्याज हमारा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और कंटेंट आपको लगे कि वाकई ही असल में है जो थंबनेल पे दिखाया गया था वही कुछ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं वीडियो पूरी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि साथ के साथ आप देखते रहें कि किस तरह मैं इसको हिला रहा हूँ और साथ के साथ फ्राई कर रहा हूँ। इसलिए देखें जी, ऑयल हमारा फुल गर्म है और घी है, मतलब प्याज फ्राई हो रहा है। ये देखें जी, कुछ देर के बाद अभी मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। पानी शामिल करने से पहले ढक्कन ऊपर रख लेंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद फ़ौरन ऊपर दे देंगे, वरना घी के छींटे उड़ेंगे जब आप पानी डालेंगे तो वो सारे बाहर तक आएंगे। इस तरह ना आपका घी ज़ाया होगा और सारा कुछ ठीक रह जाएगा। ये देखेंगे, पानी डाल दिया हमने इसमें। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। हिलाने के बाद थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे इसमें। तो उसके बाद फिर हम इसमें जो है वो मसाला जात शामिल करेंगे, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। ये देखें जी, ये पानी डाला था हमने, वो पकना शुरू हो गया। अब जी हम पहले इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया पिसा हुआ। आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं और यहाँ पे आप साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर वो डालना हो तो वो पानी डालने से थोड़ा पहले डाल देना है आपने, ताकि थोड़ा सा घी में फ्राई हो जाए। गरम मसाले के बाद हमने हस्बे ज़ायक़े इसमें जो है वो नमक डाल लिया। नमक डालने के बाद इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे। लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल लेंगे इसमें। और उसके बाद जो है इसमें डालेंगे जी हल्दी। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोशिश करेंगे कि इसके कलर को रेड रेड रखने की। तो उसके लिए अगर हल्दी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपका वो कलर ज़रा दूसरी तरफ को चला जाएगा। ये देखें, ये हमारी हल्दी भी आएगी, बस इतनी की डालनी है, हाफ टी स्पून बस। इसको भी हिला देंगे और मसाले को भी पानी खुश्क हो के जब तक ये घी नहीं छोड़ देता तब तक हिलाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद ढाँप दिया करेंगे इसको, ताकि मसाला साथ के साथ गलता भी रहे आपका। ये देखें जी, ऊपर ढक्कन दे दिया इसके दोबारा। ढकना देने से ये होता है कि आपके टमाटर वगैरह और बाकी प्याज, ये जो चीज़ें हैं ये
अच्छी तरह गल जाती हैं इसमें। ये देखें जी हमारे टमाटर भी और प्याज भी अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखें जी यहाँ पे आके हमारा जो मसाला है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छी तरह हमें ये ना लगे कि इसने घी छोड़ दिया है और पानी खुश्क हो गया। तो तब तक इसको भूनते रहेंगे। अभी थोड़ी सी गुंजाइश लग रही है कि पानी अभी थोड़ा सा है इसमें, तो इस टाइम पे आके हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इनको भी मसाले के साथ भून लेंगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट मिर्चों को भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। ये मिर्चें भी हमारी भून चुकी हैं। ये गोश्त हमने ले लिया। देखें ये पानी नीचे नुचड़ चुका, तो जाली में से ऊपर गोश्त है हमारा अकेला, इसको हमने मसाले में शामिल कर दिया। मसाले में शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लेंगे। अच्छी तरह हिला के तो फिर इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट फ्राई होने देंगे। जब ये 1-1.5 मिनट फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे जी। और एक दफ़ा दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। ये एक आपकी तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है हमारे लिए, तो प्लीज़ ये कर दिया करें। ये देखें यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट ही हो चुके हैं गोश्त को फ्राई होते हुए। तो अब इस टाइम पे हमने इसमें ये आलू शामिल कर दिए। ये इन पीस इस तरह के साइज़ के पीसेस में हमने ये काट लिए थे आलू। तो अब आलू को भी हिला देंगे और इनको भूनते रहेंगे यहाँ तक कि ये घी छोड़ दें दोनों चीज़ें। और भुनाई में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, कोई कमी नहीं रखनी भुनाई में। ये साथ थोड़ा सा पानी भी छोड़ेंगे स्टार्टिंग पे, लेकिन वो पानी आपने खुश्क होने देना है और इनको इतना भूनना है कि पानी खुश्क होने के बाद ये घी छोड़ दें। तब तक आपने इनको फ्राई करते रहना है, यानी कि भूनते रहना है आपने इनको। ये देखें जी ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, लेकिन इस टाइम पे इस पर ढकना नहीं देना। ढकना देंगे तो ये पानी ज़्यादा छोड़ देंगे और भुनाई नहीं होगी इसकी। बुनाई जो होती है वो बगैर ढकने की ही होती है। ये देखिए यहाँ पे आके पानी कम होना शुरू हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि दड़ा मिर्च हम डालनी भूल गए थे, तो वो मैंने इसमें बाद में शामिल किया, जो कि वीडियो में नहीं आई। तो आपने जिस वक्त वो मसाला तैयार कर रहे होना है तो उसी वक्त इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको हिलाते रहेंगे। ये देखें यहाँ पे आके हमारा इसने घी छोड़ दिया है। ये हमारे जो गोश्त और आलू हैं ये मुकम्मल भून चुके हैं। तो इस टाइम पे आके इसको एक दफ़ा हिला देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हिलाना पड़ता है क्योंकि नीचे लगने का डर होता है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 से 3.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। और अभी देखिए साइड से हमारी देगची जो है वो किनारों पे मसाला लगा हुआ है और ये अभी उतरा नहीं है। तो इसको अभी देखें अभी बिल्कुल उतर चुका है। तो इसको उतारने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस तरह चमचे में आपने ये आलू ले लेने हैं और इनको इर्द गिर्द इस तरह फेर देना है। तो 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फेरेंगे तो इर्द गिर्द से आपकी देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके 2 मकसद होते हैं, एक तो ये आपका बर्तन साफ़ रहता है, साफ़ बर्तन में सालन डालना अच्छा लगता है। और दूसरा वो जो मसाला आपका साइडों पे लग के हल्का हल्का सा ज़्यादा डार्क कलर का हुआ होता है, जला नहीं होता वो, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। जब वो सालन में शामिल हो जाए तो सालन का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तकरीबन 5 मिनट सालन को पकाने के बाद हमने इसमें ये धनिया शामिल कर दिया और अब इसको प्लेट में डाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको ढक्कन दे के पका लिया था। ये देखें जी ये प्लेट में डाल लिया, ये उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे सर्विंग के लिए और ऊपर ये मिर्चें रखेंगे इसकी लुक के लिए। ये देखें जी बहुत ही प्यारा हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है।